जब जीवन की आंधियाँ तेज चलती है और भीतर का विश्वास डगमगाने लगे, तब एक ही वाक्य आत्मा को थाम लेता है, शांत रहो, वक्त सबका आता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए आज हम ब्रज के मोहन से यही प्रार्थना करें। हे नंदलाल, जो भी इस गीता संदेश को सुने उसके हृदय में स्थिरता, भक्ति और आनंद का प्रकाश फैलाना। जो इस वीडियो को अंत तक देखे, प्रभु उसके जीवन में तेरी असीम कृपा बरसाना। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त से प्रेम में बन जाता हूँ, तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण और डूब जाइए उस सत्य में जो हर तूफान में सुकून देता है। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को कभी ऊंचाई देती है, कभी गिरा देती है। जब सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, मान, नाम, सम्मान, सफलता, तब लगता है यही स्थायी है। पर जैसे ही परिस्थितियाँ पलटती हैं, वही दुनिया पीछ मोड़ लेती है। यही से असली परीक्षा शुरू होती है, धैर्य की। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब ऋतुओं की तरह है। जैसे सर्दी, गर्मी या वर्षा कभी सदा नहीं रहती, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी अस्थायी है। पर अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकारते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है, वह किसी भी आंधी के बाद और अधिक मजबूत होकर उठता है। सोचिए, कितने बार मुश्किल समय में हमने हार मान ली और बाद में महसूस हुआ कि अगर थोड़ा और संयम रखते तो किस्मत खुद हमारे पक्ष में लौट आती। और कितनी बार सफलता के नशे में हमने नम्रता खो दी, जिसका परिणाम हमें स्वयं भुगतना पड़ा। कृष्ण यही सिखाते हैं, ना अच्छे समय में अभिमान करो, ना बुरे समय में निराश हो, क्योंकि जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही समय का चक्र भी बदलता रहता है। जब अंधेरा गहरा लगे, तब हर दरवाज़ा बंद महसूस होता है। याद रखना, यही वह पल है जब भीतर का विश्वास परखा जाता है। जो उस परीक्षा में स्थिर रहता है, वही विजेता बनता है। महाभारत में जब अर्जुन हताश होकर खड़ा था, धनुष हाथ से छूट गया था, आंखों में आंसू थे, तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठो, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। उस पल अर्जुन ने संयम रखा, कृष्ण के वचनों को हृदय में उतारा और स्वयं को संभाला। वही धैर्य, वही स्थिरता उसे विजय तक ले गई। यही गीता का सार है। वक्त किसी का नहीं ठहरता, पर जो अपने मन को स्थिर रखता है, वही हर बदलते दौर में अडिग रहता है। तो आज का संदेश यही है, जब भी जीवन डगमगाए, मन को शांत करो, विश्वास रखो। कृष्ण देख रहे हैं और उनका समय निश्चित आता है। हमारे जीवन की राहें हमेशा सरल नहीं होती। कभी व्यापार गिर जाता है, कभी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ से फिसल जाती है, कभी रिश्ते बिखर जाते हैं या प्रियजन साथ छोड़ देते हैं। ऐसे क्षणों में मन टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया है। पर यही से असली परीक्षा शुरू होती है, धैर्य की। जो व्यक्ति शांत रहकर खुद को संभाल लेता है, वही गिरकर भी फिर उठता है। यही समय उसे और मजबूत और गहरा इंसान बना देता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है, मत डरना। कठिनाइयाँ आएंगी, पर वे टिकेंगी नहीं। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने समय पर अवश्य आएगा। जब मन व्याकुल हो, तब बेचैनी बढ़े, तब खुद को समझाओ। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तो किसान को अगले दिन अंकुर नहीं दिखता। जमीन खाली लगती है, लेकिन भीतर एक मौन परिवर्तन चल रहा होता है। बीज अंधेरी मिट्टी को चीख कर ऊपर आने की कोशिश करता है। कभी नमी कम होती है, कभी धूप ज़्यादा, फिर भी वह टिकता है। किसान भी हार नहीं मानता,
वह हर दिन पानी देता है, देखभाल करता है, भरोसा रखता है कि एक दिन यही बीज हरी भरी फसल बनेगा। जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी हमारी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। हमें लगता है सब व्यर्थ जा रहा है, पर असल में हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। संघर्ष हमें भीतर से ऐसा गढ़ता है कि जब सही समय आता है हम वही फल पाते हैं जिसकी दूसरों ने कल्पना भी नहीं की होती। सोचो, अगर किसान अधीर होकर बीच में खेत छोड़ दे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। पर अगर वह धैर्य रखे, विश्वास बनाए रखे, तो वही छोटा सा बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, जो छाया देता है, फल देता है और दूसरों को भी आश्रय देता है। वैसे ही जब तुम्हारा समय कठिन हो तो यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। यह वही चरण है जो तुम्हें तैयार कर रहा है, ताकि जब अवसर आए तुम उसे थाम सको। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने मन को स्थिर रखना है जब सब कुछ हिल रहा हो। कठिनाइयों के बीच भी संयम बनाए रखना ही सच्चा साहस है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है उसका निर्णय भ्रमित हो जाता है, और जो अवसर उसके भाग्य में था वह भी उससे दूर चला जाता है। सोचो, अगर नाविक लहरों के शांत होने से पहले नाव छोड़ दे तो क्या वह कभी पार जा पाएगा? पर जो धैर्य रखता है, तूफान थमने का इंतज़ार करता है, वही किनारे तक पहुंचता है। जीवन के हर विलंब, हर अड़चन के भीतर एक संदेश छिपा होता है। अभी सही समय नहीं आया। जो इसे समझ लेता है उसका मार्ग स्वयं निर्मल हो जाता है। याद रखो, हर रात के बाद भोर आती है। अंधेरा चाहे जितना घना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, और वही हवा जो पहले डराती थी बाद में सुकून देती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिन घड़ियाँ भी समाप्त होगी। बस धैर्य रखो, स्थिर रहो और विश्वास करो। मुश्किलें हमेशा इंसान को गिराने नहीं आती, बल्कि उसे तपाने आती हैं, ताकि वह अपनी असली ताकत पहचान सके। जैसे लोहा आग में पिघले बिना तलवार नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरे बिना अपनी चमक नहीं पहचानता। यही है धैर्य का सार। ठहरना, समझना और सही समय पर सही कदम उठाना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। अगर इस वाक्य को जीवन की घटनाओं में परखें तो हर मोड़ पर इसका सत्य उजागर होता है। पहला उदाहरण पांडवों का वनवास। जब धोखे से सब कुछ छीन गया, राज्य, सम्मान और वैभव, वे राजमहलों से जंगलों में पहुँचे। यदि उस समय वे अधीर होकर प्रतिशोध में बह जाते तो शायद उनका इतिहास वही समाप्त हो जाता। पर उन्होंने धैर्य रखा, संयम रखा और समय के पलटने का इंतज़ार किया। और वही समय जब बदला तो अन्याय मिटा और धर्म विजयी बना। यह सिखाता है कठिनाई कभी स्थायी नहीं होती। दूसरा उदाहरण एक साधारण व्यक्ति का संघर्ष। जब किसी की नौकरी चली जाती है तब मन टूटता है, डर घेर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर मेहनत जारी रखता है उसी का भाग्य फिर से मुस्कुराता है। कई बार एक बंद दरवाज़ा हमें उस मंजिल तक ले जाता है जहाँ पहुँचना ही हमारी असली नियति है। तीसरा उदाहरण किसान का धैर्य। किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन फल नहीं देखता। कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन वह जानता है मेहनत का बीज एक दिन फल ज़रूर देगा। अगर वह अधीर होकर खेत छोड़ दे तो फसल कभी नहीं उगेगी, पर जो टिके रहता है वही अंत में अपनी मेहनत की हरियाली देखता है। चौथा उदाहरण टूटा हुआ रिश्ता। जब दिल बिखर जाता है तो लगता है कि जीवन यहीं रुक गया, पर समय जब धीरे धीरे मरहम लगता है तो वही इंसान फिर से मुस्कुराना सीखता है। तभी समझ आता है कि हर टूटन, हर दर्द हमें कुछ नया सिखाने आता है, न कि ख़त्म करने। पांचवा उदाहरण अर्जुन का युद्ध में धैर्य।
जब अर्जुन ने रणभूमि में हथियार डाल दिए, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू परिणाम का नहीं, अपने कर्म का अधिकारी है। अगर वह उस क्षण भाग जाता तो धर्म हार जाता और इतिहास अधूरा रह जाता, पर उसने शांत मन से कृष्ण के वचनों को स्वीकारा और वही धैर्य उसे विजय तक ले गया। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कठिन समय से गुजर रहा है। जब परिस्थितियाँ तुम्हारे खिलाफ हो तब भी शांत रहो, क्योंकि समय कभी एक जगह नहीं ठहरता। आज जो तुम्हारे विरोध में है वही कल तुम्हारे पक्ष में होगा। देखो, हर सफल व्यक्ति की कहानी में धैर्य ही मूल मंत्र है। अगर धोनी को याद करें, रेलवे स्टेशन पर टिकटें काटने वाला युवक अगर अधीर हो जाता तो आज वह कैप्टन कूल के नाम से नहीं जाना जाता। उसने शांत रहकर मेहनत जारी रखी और समय ने उसे अमर बनाया। धीरूभाई अंबानी को देखें, एक पेट्रोल पंप के साधारण कर्मचारी ने धैर्य और दृष्टि से साम्राज्य खड़ा कर दिया। हर असफलता के बाद भी उन्होंने स्थिरता नहीं छोड़ी और समय ने उन्हें भारत का स्वप्नदाता बना दिया। थॉमस एडिसन को याद करें, 1000 बार असफल हुए लेकिन हर गलती की सीढ़ी बना ली। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में डूबी होती। और एक साधारण छात्र जब परीक्षा में असफल होता है उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, पर जो शांत रहकर अपनी कमजोरियों को समझता है वही अगली बार उत्कृष्टता प्राप्त करता है। हर उदाहरण यही कहता है, धैर्य ही असली बल है। समय कभी किसी का नहीं रहता, लेकिन जो मन को स्थिर रखे वही हर हाल में विजेता बनता है। जब मन थके, जब हालात उलझे, बस याद रखना, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, हर रात के बाद सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद विजयी कदम चूमती है। यह दुनिया हर दिन तुम्हें परखती है, कभी हार के रूप में, कभी अपमान के रूप में, तो कभी अकेलेपन के रूप में। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए आती है। लोहे को तपिश से गुजरना पड़ता है, तभी वह तलवार बनता है। उसी तरह इंसान को भी मुश्किलों की आग में गुजरना पड़ता है ताकि उसकी आत्मा चमक सके। वही असली परीक्षा है, थकना नहीं, ठहरना सीखना। धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतज़ार नहीं है, यह समझ है कि हर चीज़ अपने समय पर ही खिलती है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया, शांत रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि समय सबका आता है। सोचो, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, तब अगर वे अधीर हो जाते तो शायद धर्म की जीत कभी नहीं हो पाती। उन्होंने धैर्य रखा और समय ने पलटकर उन्हें न्याय दिया। यही जीवन का नियम है, कठिनाई स्थायी नहीं होती। एक किसान भी तो यही करता है। बीज बोने के बाद वह हर दिन उसे देखता है, लेकिन जानता है कि फल तुरंत नहीं मिलेगा। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे विश्वास है कि मौसम बदलेगा। जब धैर्य और परिश्रम मिलते हैं तभी खेत लहलहा उठते हैं। देखो, यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जब कोई हमारा साथ छोड़ जाता है तो दिल टूटता है, लेकिन जब हम टूटने की बजाय खुद को संभालते हैं तो समय हमें नए लोग, नए अवसर और नई मुस्कानें देता है। जो गया वह एक सीख था, जो आया वह वरदान बनकर आया। महान लोग भी इसी सच्चाई से गुजरे हैं। अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारे, अपनों से निराश हुए, पर वे कभी शांत मन से विश्वास नहीं खोए। अंत में वही व्यक्ति इतिहास में सबसे महान नेताओं में गिना गया। वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें कहा गया कि उनमें कल्पना नहीं है, उन्होंने उसी कल्पना से एक नई दुनिया बना दी। धीरूभाई अंबानी, एक छोटे से पेट्रोल पंप से शुरू किया सफ़र हर असफलता को सीढ़ी बनाया और समय के साथ इतिहास लिख दिया। धोनी, जिन्होंने दबाव में भी मुस्कुराना सीखा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें कैप्टन कूल कहती है। समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। दुर्योधन को लगा उसका साम्राज्य सदा रहेगा, पर जब समय पलटा वही दुर्योधन अकेला खड़ा रह गया। वही पांडव, जिन्होंने धैर्य रखा, अंततः विजयी हुए। यही न्याय है, समय सबका हिसाब बराबर करता है। संत कबीर का जीवन भी धैर्य की मिसाल है।
समाज ने उन्हें अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों से समय को बदल दिया। आज वो युगों बाद भी सम्मानित है। और स्टीव जॉब जब अपनी ही कंपनी से निकाले गए, तब उन्होंने शिकायत नहीं की, सृजन किया। वही सृजन उन्हें फिर वापस शिखर पर ले आया। अगर आज तुम कठिनाई में हो, लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं या जीवन तुम्हारे खिलाफ लगता है, तो याद रखो, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है। शांत रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि जब समय पलटता है तो वही लोग जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, कल तुम्हारी ताकत के उदाहरण देंगे। श्री कृष्ण का संदेश सदा यही कहता है, जो शांत है वही स्थिर है, जो स्थिर है वही विजयी है। कभी कभी जीवन ऐसा झटका देता है कि सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो गिरकर भी शांत रहता है और फिर से उठ खड़ा होता है। स्टीव जॉब्स की कहानी इसका प्रमाण है। अपनी ही बनाई कंपनी से निकाला जाना किसी के लिए भी सबसे बड़ा आघात है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धैर्य और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। और वही एप्पल जिसने उन्हें ठुकराया था, बाद में उन्हें वापस बुलाने को मजबूर हुआ। समय ने पलटा खाया और उन्होंने दुनिया की सोच ही बदल दी। यही सबूत है कि वक्त हर किसी का आता है, बस इंसान में धैर्य होना चाहिए। भीष्म पितामह को देखो, वे सत्य और निष्ठा के प्रतीक थे। परिस्थितियों ने उन्हें मौन कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। युद्ध भूमि पर बाणों की शैया पर भी वे स्थिर रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धैर्य अंत में हमेशा विजयी होते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी अन्यायी क्यों न लगे। महात्मा गांधी ने भी यही सिखाया। अपमान, अन्याय और जेल की यातनाओं के बीच उन्होंने हिंसा नहीं चुनी, उन्होंने शांति का मार्ग चुना। वही मार्ग जिसने साम्राज्य को हिला दिया और एक देश को आज़ादी दिलाई। यही सच्चा धैर्य है, जब बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी शांति का चयन किया जाए। अब सोचो उस साधारण दुकानदार की कहानी जो बार बार घाटा झेलता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कर्म करता रहा। समय बदला, मेहनत रंग लाई, और वही लोग जिन्होंने उसका उपहास उड़ाया था, उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। यही तो है समय का न्याय। वह हमेशा कर्मठों के पक्ष में होता है। गीता का सार भी यही कहता है, सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता सब अस्थायी है। जीवन मौसम की तरह है, आज तूफान है, कल धूप होगी। अगर तुम शांत रहकर कर्म करते हो तो अंततः समय खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही श्लोक बताता है कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो समय धीरे धीरे हमारे लिए रास्ता बनता है। एक मजदूर की कहानी देखो, धूप हो या बारिश, वह हर दिन ईमानदारी से काम करता रहा, किसी से शिकायत नहीं की, बस कर्म किया। धीरे धीरे उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और उनकी किस्मत बदली। यही है कर्म का फल, देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि हम अधीर होकर गलत कदम उठाते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम शांत रहकर सही दिशा में चलते हैं तो वही समय सुख में बदल जाता है। बुद्ध का जीवन ही इस सत्य का प्रतीक है। रामायण का प्रसंग भी यही सिखाता है। जब सीता माता का हरण हुआ तब प्रभु राम ने क्रोध नहीं चुना, उन्होंने धैर्य और धर्म का मार्ग चुना। परिणाम यह हुआ कि समय ने स्वयं उनके पक्ष में न्याय किया। यही धर्म की विजय है, शांत रहकर सही कर्म करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे नाम जो बताता है कि गरीबी भी उस इंसान को नहीं रोक सकती जो शांत रहकर सपनों के लिए काम करता है। अखबार बांटने वाला वह बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना और करोड़ों लोगों की प्रेरणा। समय का पहिया निरंतर घूमता है, कभी कोई ऊपर होता है, कभी नीचे। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। अंततः वही सत्य उन्हें अमर बना गया। याद रखो,
अधीरता हमेशा नुकसान देती है और धैर्य हमेशा शक्ति बनकर लौटता है। जब हालात कठिन हो, शांत रहो। जब असफलता मिले, शांत रहो। जब अपमान झेलो, तब भी शांत रहो, क्योंकि समय का पहिया कभी किसी के लिए रुकता नहीं। आज जो नीचे है, कल वही ऊंचाई पर होगा। श्री कृष्ण का अमर संदेश यही कहता है, शांत रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि समय हर किसी का आता है। तो दोस्तों, जब भी जीवन तुम्हें परखे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ लगे, जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, जब राहें बंद दिखे, तब बस एक बात याद रखना, शांत रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो आज संघर्ष कर रहा है, वही कल प्रेरणा बनेगा। जो आज गिरा है, वही कल ऊंचाई से दुनिया को राह दिखाएगा। हर तूफान के बाद सवेरा आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और हर इंसान का समय एक दिन ज़रूर आता है। इसलिए अगर आज मुश्किलें हैं तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये संकेत है कि तुम्हारा वक्त अब बस आने ही वाला है। जय श्री कृष्ण। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। राधे राधे।